दोस्तों, क्या आप काम कारोबार से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? दुकान मकान में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है और आप जब दुकान पे जाते हैं तो सुबह को जाते हैं और शाम को खाली वापस आते हैं। ऐसे में आप चाहते हैं कि कोई ऐसा अमल या वजीफ़ा मिल जाए जिसके ज़रिए से हमारे काम कारोबार में खुशहाली आ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहे एंड तक। आसान वजीफ़ा चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। मेरे प्यारे नाज़रीन, आसान वजीफ़ा चैनल में आपका बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी आपकी खिदमत में बहुत ही शानदार और नायाब वजीफ़ा लेकर आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इसी वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में जो वजीफ़ा लेकर आया हूँ, अगर आप एक व्यापारी हैं, दुकान व मकान है आपकी और उसमें खैर व बरकत नहीं हो रही है और आप बहुत ज़्यादा तंगदस्ती से गुज़र रहे हैं, यानी आप मेहनत भी करते हैं लेकिन बदले में कुछ हासिल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई इस वक्त के काम कारोबार से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ तक लोगों को देखा गया है कि बहुत सारे आमिलों के पास पहुँचते हैं और नतीजे में कुछ नहीं हासिल होता है। अगर आप भी बेशुमार आमिलों के पास गए हैं और उसके बदले में आपको कुछ नहीं हासिल हुआ है, तो आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं जो वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ, यह बहुत ही नायाब और बेमिसाल वजीफ़ा है, लेकिन आपको यकीन कामिल के साथ पढ़ना होगा। आप जानते हैं कि कुरान पाक की हर एक आयत में शफ़ा है। सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक 114 सूरतें हैं। हर एक सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शफ़ा रखा हुआ है, लेकिन हम और आपके एतक़ाद में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। मैं जो वजीफ़ा पेश करने वाला हूँ, ये एक नायाब बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा के लिए ज़रूरी है कि आप नमाज की पाबंदी करें। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नमाज की पाबंदी करें। जब आप नमाज की पाबंदी करने लगें तो ये 5 वक्त की नमाज में पढ़ना होगा। 5 वक्त की नमाज के बाद उसी जगह में बैठ जाएं। बैठने के बाद सबसे पहले आपको दुरूद इब्राहीम 11 या 7 मरतबा पढ़ना होगा। एक चीज़ याद रखें, जब आपने दरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद आपको ये आयत करीमा 5 मरतबा पढ़ना है। अगर आप इस आयत करीमा को गौर से इसकी मतलब पर ध्यान देंगे तो यकीनन हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, तीसरे पारा की आयत है सूरह आले इमरान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मा तशाउ व तनज़िउल मुल्का मिम्मा तशाउ व तुइज़्ज़ु मा तशाउ व तुज़िल्लु मा तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैली व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मा तशाउ बग़ैर हिसाब। दोस्तों, इस आयत करीमा को खूब अच्छे से याद कर लें। फिर आप जब नमाज के लिए बैठें तो नमाज मुकम्मल होने के बाद उसी जगह में अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ें। फिर उसके बाद ये आयत करीमा 5 मरतबा पढ़ें। जब ये आप आयत करीमा पढ़ लें, अब उसके बाद आप दोनों हाथ को इस तरीक़े से करके सजदे में जिस तरीक़े से जाते हैं, तो सजदे में यूँ जाते हैं लोग, लेकिन आपको ये इस तरीक़े से जैसे दुआ मांगने की सूरत में सजदे में दुआ करना है। दुआ के अल्फाज ये होनी चाहिए, या रहमानुद दुनिया वल आखिरा, या रहीमुद दुनिया वल आखिरा। हे खुदावंद कुद्दूस, पालनहार हकीकी, मौला तू जिसे चाहता है अपने फजल से बेपनाह अता करता है और जिसे चाहता है अपने अदल से मना फरमा देता है। हे रब्बे कदीर, मुझ पर रहम फरमा, अपना फजल फरमा, मुझे दौलतमंद कर दे और मुझे इतनी दौलत दे कि किसी का मोहताज ना रख। आप इस तरीक़े से 3 या 4 मरतबा दुआ करें। दोस्तों, अगर यकीन कामिल के साथ इस वजीफ़ा को लगातार 40 रोज़ तक किया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फिर आप इसके ख़ुद ही मुलाहज़ा करेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है रातों रात अमीर बना सकता है। अल्लाह चाहे तो किसी को भिखारी भी बना सकता है। ये रब की कुदरत है। हम और आप आमाल तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हमारा अक़ीदा आजकल पाखंडियों पर बहुत ज़्यादा है।
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ईमान अकीदा रखकर भी, मोमिन होकर भी कुछ ऐसे पाखंडियों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कोई ऐसा सिफली का अमल बता दे। मेरे प्यारे नाजरीन, ईमान बहुत बड़ी दौलत है, इसकी कदर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा अमल पढ़ें जो अल्लाह की बारगाह में आपकी पकड़ हो। तो मेरे नाजरीन, मैं जो आपको ये आयत करीमा पेश किया हूँ, ये कुरान पाक का अमल है। और हमेशा याद रखें, अमल आप वो पढ़ें जिसमें आपको सवाब भी मिले, आपकी दुनिया भी संभले और आखिरत भी संभले। तो मेरे प्यारे नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अमल को ज़रूर करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको 40 दिन में कामयाबी नहीं मिली तो आप मायूस ना हो। मोमिनों की निशानी यह है कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वजीफ़ा से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और मुझ गुनहगार के हक़ में दुआ ज़रूर करेंगे। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।